चुनाव 2024 के लिए चाचा शिवपाल यादव ने बदायूं सीट पर मोर्चा संभाल लिया है। अखिलेश यादव के लिए अब तक मुसीबत बताई जा रही थी क्योंकि चाचा शिवपाल को 22 दिन से ज्यादा हो गया था टिकट मिले, लेकिन उन्होंने बदायूं में एक भी जनसभा, रैली या कोई भी अब तक बड़ी बैठक नहीं की थी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई कि चाचा शिवपाल कुछ बीमारी के इलाज के कारण वह एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। चाचा शिवपाल एक्टिव हुए, उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई देरी भी नहीं हुई क्योंकि अभी तक ना ही आचार संहिता लागू हुई, ना ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और कई प्रत्याशियों का तो भाजपा ने अब तक ऐलान ही नहीं किया नामों का, उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे। चाचा शिवपाल ने बात याद रखी और उन्होंने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को भी याद करा जब बदायूं पहुंचे। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह यह है, उन्होंने कहा कि यही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव ऐसे बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ा करते थे। अब हम यहां से चुनाव लड़ेंगे और ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीत कर दिखाएंगे और सामने बीजेपी का जो भी कैंडिडेट रहेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। चाचा शिवपाल को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। अब ये कॉन्फिडेंस क्या जीत में तब्दील हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हम देखें तो अखिलेश यादव के लिए इस बार का चुनाव काफी अहम रहेगा क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये पहला आम चुनाव का मौका रहेगा जब अखिलेश यादव को अपनी ताकत साबित करनी होगी कि उनके नाम, उनके काम और उनके किए हुए वादों से जनता सचमुच प्रभावित होकर उनकी समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रही है और इसके लिए चाचा शिवपाल एक बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। चाचा शिवपाल को भी नेताजी के ही कदकाठी का नेता कहा जाता है। भले उनको देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी कोई अभी तक दावेदारी नहीं मिली, लेकिन इस बार बदायूं सीट से उनको कैंडिडेट बनाकर वो भी तीसरी लिस्ट में उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया। धर्मेंद्र यादव की जगह उन्हें जिम्मेदारी दी गई। तो ये कहा जा रहा है कि सपा का गढ़ गढ़ ही बना रहे, इसके लिए ही चाचा शिवपाल के नाम का अनाउंसमेंट किया गया। भाजपा ने अब तक कोई प्रत्याशी का नाम इस सीट पर नहीं ऐलान किया। इसी का इंतजार है कि भाजपा कब इस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। फिलहाल मोदी लहर में क्या चाचा शिवपाल इस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में दोबारा डाल पाएंगे? नेताजी को याद तो हर कोई कर रहा है, लेकिन नेताजी के नाम पर क्या इस बार वोट बटोर पाएगी समाजवादी पार्टी? ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं माहौल किस तरफ जाता है और सियासी समीकरण के आधार पर बदायूं सीट पर क्या नतीजे रहते हैं। क्या आपको लगता है कि चाचा शिवपाल इस सीट पर जीत बोल पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।